पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस ने शूटर हनी और केकड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि केकड़ा मूसेवाला के घर पहुंचा था, सिद्धू के साथ सेल्फी ली थी और वहीं से आगे जानकारी ये बढ़ाई कि सिद्धू बिना सुरक्षा गार्ड के आ रहा है और बुलेट प्रूफ कार भी नहीं है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने 8 शार्प शूटर्स की पहचान की। गोली मारने वाले ये शूटर्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एबीपी न्यूज के पास इन गुंडों की पूरी क्राइम कुंडली है। ये सभी शूटर्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। मूसेवाला की हत्या में फरार शार्प शूटर जगरूप सिंह रूपा के घर पंजाब पुलिस की छापेमारी। तरन तारण में पहुंची टीम। पुलिस को हत्याकांड में करीब 8 शूटर्स की तलाश है। सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी। एक चिट्ठी में लिखा, मूसेवाला की तरह मारेंगे। सलमान के पिता सलीम खान को भी धमकी। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। आज मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल भी सलमान के घर पहुंचे। सलमान खान को धमकी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ। पहले से गिरफ्तार लॉरेंस अभी पुलिस कस्टडी में है। लॉरेंस से मूसेवाला की हत्या में भी हो रही है पूछताछ। लॉरेंस ने पहले सलमान को मारने की धमकी भी दी थी। हत्या की धमकी के बाद मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षा घेरे में नजर आए सलमान खान के पिता सलीम खान। समुद्र किनारे बेंच पर बैठे। एबीपी न्यूज से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। एमआईएम सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार करो। ओवैसी बोले, मुस्लिम राष्ट्र के दबाव में बीजेपी ने नुपुर पर एक्शन लिया है, लेकिन देश के मुसलमानों की नहीं सुनते मोदी। आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं। पूरा विवाद बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान से शुरू हुआ है। नुपुर शर्मा ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुस्लिम राष्ट्रों के विरोध के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित किया है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर 57 देशों के इस्लामिक संगठन ने भी टिप्पणियां की हैं। तो मोदी सरकार ने जवाब दिया, कहा, छोटी सोच वाली टिप्पणियों से हिंदुस्तान पर भ्रम न फैलाएं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान मामले में भड़काऊ टिप्पणी करने वाले मौलाना मुफ्ती नदीम की गिरफ्तारी की मांग तेज हुई। राजस्थान के बूंदी में हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। यूपी पुलिस ने कानपुर में हुई हिंसा के 40 आरोपियों की तस्वीर जारी की। हिंसा फैलाने और पत्थरबाजी के आरोप हैं। पुलिस ने फोन नंबर जारी कर लोगों से सूचना देने को कहा। एमआईएम सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कानपुर में योगी सरकार बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनएसए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेती है अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। क्या सस्पेंशन किया? सस्पेंशन है, फिर तो आप सस्पेंड कर देना था कानपुर के बच्चों को भी। क्यों अरेस्ट कर रहे उनको आप? कानपुर में हिंसा वाले इलाकों में आज भी पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। जॉइंट पुलिस कमिश्नर समेत बड़े अधिकारी पहुंचे। अफवाह न फैलाने की लोगों से अपील की। 3 जून को हुई थी हिंसा। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर था बवाल। यूपी की कानपुर हिंसा में पुलिस ने उस पेट्रोल पंप को सील किया है जहां से हिंसा में पेट्रोल बम बनाने के लिए तेल खरीदा गया था। जांच के लिए पेट्रोल पंप पर यह कार्रवाई हुई है। 3 जून की कानपुर हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन में। जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा, कानपुर में अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। इस क्षेत्र में निश्चित घनी आबादी का क्षेत्र है और काफी क्लोजली बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जो भी मानक के विपरीत कार्य हैं उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य की जगनमोहन सरकार पर जमकर निशाने साधे। ये आयुष्मान भारत की स्कीम को जिस तरीके से जगनमोहन रेड्डी ने आरोग्यश्री में बदल दिया, वह स्कीम जगनमोहन की स्कीम नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की स्कीम है। इसको भी हमको समझना चाहिए। राहुल गांधी कल मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने जा सकते हैं। हाल ही में विदेश से लौटे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के टिकट पर विधायक पद का चुनाव लड़े थे मूसेवाला। यूपी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और रामपुर से आसिम रजा ने पर्चा भरा है। दोनों सीटों पर 23 जून को मतदान होगा। 26 को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, अरविंद केजरीवाल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता रैली में हुए शामिल। साल के आखिर में गुजरात में होने हैं चुनाव। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर और ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन पर 5 करोड़ के काले धन को सफेद करने के लिए 5 लाख रुपए की दलाली करने का आरोप है। फिलहाल सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की नए सिक्कों की सीरीज। 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के ये सिक्के हैं। सिक्कों पर आजादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन बना है। आंखों से दिव्यांग लोग भी आसानी से पहचान सकेंगे ये नए सिक्के। यूपी के वाराणसी में साल 2006 के सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने दोषी वजीउल्लाह को फांसी और उम्र कैद की 2 सजा सुनाई। सुरक्षा कारणों की वजह से गाजियाबाद में हुई है इस मामले की सुनवाई। सीरियल धमाकों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हरिद्वार में आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज का साधु संतों ने विरोध किया। सरकार से इस पर बैन लगाने की मांग की। कश्मीर में हालातों पर बीजेपी के पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा का अजीब बयान। विधायक ने टारगेट किलिंग को छिटपुट घटना बताया। आज वो छुटपुट जो वारदातें हो रही हैं वो लोकल बेस पे हो रही हैं। जैसे वो कलपट्टी पे बंदूकें चलती थी, बहुत महाज बनता था, आज वो जो पछतावे में जो लोग हैं, आज वो बुखलाहट है उनकी कि वो एक सिलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक महिला ने फैक्ट्री के 2 अधिकारियों पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। दोनों आरोपी मुस्लिम हैं। फैक्ट्री के बाहर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने हंगामा किया। अगले 3-4 दिन गर्मी से बचकर रहिए। मौसम विभाग ने गर्म हवा वाली लू चलने की चेतावनी जारी की है। आज दिल्ली में दोपहर को पारा 45 डिग्री के पास पहुंच गया। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी कुछ और दिन सताएगी। यूपीएससी की टॉपर श्रुति शर्मा का जामिया यूनिवर्सिटी में हुआ जोरदार स्वागत। सेल्फी लेने की होड़ मच गई। यूपी के बिजनौर की रहने वाली हैं श्रुति। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के 4000 नए केस रिपोर्ट हुए। कल 4489 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शाहरुख खान और कटरीना कैफ को भी कोरोना संक्रमण हो चुका है। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने कहा, कोरोना बढ़ने की वजह दिल्ली से आ रहे लोग हैं। नागपुर में 35 नए केस दिल्ली से आए लोग हैं। देश में महाराष्ट्र और केरल में ही सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 1 महीने में अब 24 टिकट बुक करा सकेंगे। पहले ये संख्या 6 थी। 24 टिकट बुक कराने के लिए ग्राहक का आधार आईडी मेल से जुड़ा होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंदिर में तोड़फोड़ से हड़कंप। भदरवाह में प्राचीन वासुकी नाग मंदिर में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। मंदिर में तोड़फोड़ से नाराज लोगों ने आगजनी कर प्रदर्शन किया। हमले को आतंकियों की नई साजिश माना जा रहा है।
कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों की मांग है घाटी में काम कर रहे सभी कश्मीरी पंडितों को तुरंत जम्मू ट्रांसफर किया जाए। ज्ञानवापी में आज हुई हनुमान चालीसा वाली हलचल। जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा है उसके पास हनुमान मंदिर में चालीसा करने पहुंचे श्रद्धालु पुलिस ने रोकने की कोशिश की। कर्नाटक के बीदर जिले में पीर बाशा बंगले के सर्वे की मांग। वीर शैव लिंगायत संतों ने पीर बाशा बंगला को बताया लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसवेश्वर का पवित्र स्थल। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से सर्वे करवाने की अपील की। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के गेट पर लगे खालिस्तान समर्थक नारे। कुछ लोगों ने खालिस्तानी अलगाववादी जनरल भिंडरावाला के पोस्टर बैनर भी लहराए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब के श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने फिर कहा सिख नौजवानों को सरेआम देंगे ट्रेनिंग, मॉडर्न हथियार मिलने चाहिए, शूटिंग रेंज बननी चाहिए। पहले भी उनके बयान पर विवाद हुआ है। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, पंजाब की जेलों में आतंकी कर सकते हैं हमला कर गिरफ्तार आतंकियों को छुड़ाने की साजिश है। अप्रैल में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल की दीवार के पास भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था। उत्तरकाशी के बस हादसे में मरने वालों की संख्या 25 से ज्यादा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून जाकर पीड़ित और घायलों से मुलाकात की। मृतकों में ज्यादातर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल हुआ था बस हादसा। बस में एमपी और बिहार के तीर्थ यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग खराब हो जाने की वजह से खाई में गिर गई थी बस। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है। यूपी के उन्नाव में कुत्ते को लेकर विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडे चल गए। गुजरात में बीएसएफ ने 250 करोड़ की 50 किलो हेरोइन बरामद की। पाकिस्तानी तस्करों ने पकड़े जाने के डर से हेरोइन को समुद्र में फेंक दिया था। अब तलाश में समंदर में पुलिस को मिल गया हेरोइन का बैग। यूपी के प्रतापगढ़ में रंगदारी ना देने पर दुकानदार को मारी गोली। 5 लाख की रकम मांगी गई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दुकानदार की हालत गंभीर है। आरोपी अब तक फरार है। बिहार के भागलपुर में लापता स्कूल छात्रा मामले में अब तक कोई सुराग नहीं। पीड़ित परिवार और छात्र छात्राओं ने एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। गांव के रहने वाले युवक पर ही छात्रा के अपहरण का आरोप है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा टला। प्राइवेट कंपनी का एक हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया। करनी पड़ी हाई लैंडिंग। कोई यात्री घायल नहीं है। मौके पर मौजूद लोगों की जान भी बाल बाल बची। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।